and welcome back to our YouTube channel कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। कल के लेक्चर में हमने देखा था ट्रिपलेट रूल और आज हम उसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि यूपीएससी में कौन सा क्वेश्चन आया था। और आज हम फिर उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चेकिंग यूनिट डिजिट एंड नंबर ऑफ जीरोस। पहले देखेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था, जो वो थोड़ा सा रिकैप करेंगे। हमने देखा था रूल ऑफ ट्रिपलेट में कि रूल ऑफ ट्रिपलेट जो है वो 7, 11 और 13 पे अप्लाई होता है। उसके बाद हमने देखा था एग्जांपल 5, 5, 5 12 बार जो 5 था उसको हमने सॉल्व किया था। हमने देखा था ये 7 से भी होता है डिवाइड, 11 से भी होता है और 13 से भी होता है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था 100 डिजिट्स कंटेन 3, मतलब कि 3 100 बार है, यानी कि 3 3 3 है। उसको हमें देखना है कि 7, 11 और 13 से ये डिवाइड होता है या नहीं। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने पहले 100 को लिया था और उसके बाद हमने 6 से इसको डिवाइड किया था, जैसे कि वहां पे फिर हमें निकले थे 4 और फिर हमने लिखा था 3 3 3 3 और फिर हमने ये सॉल्व किया था। जिन्होंने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 2, वो प्लीज आप लेक्चर नंबर 2 देखिए, जो कि जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। और उसके बाद ही आपको समझ आएगा जो हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। वो क्या कहता है, यानी कि ये नंबर जो है 4 5 4 5 6 9 4 A 5 6 4 3 2, ये जो एक नंबर है ये डिवाइड होता है 7 से। हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन 2021 में यूपीएससी के सी सेट पेपर में आया था। हम इसको देखेंगे, हम इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले देखेंगे, जब भी आपको ऐसे वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको हमेशा याद आना चाहिए कि ये जो सवाल है ये सिर्फ ट्रिपलेट रूल से सॉल्व होगा। देखिए 432 को हमने एक लिया, जैसे मैंने कल पढ़ाया था आपको कैसे इनको हम लेंगे। A56 को हमने फिर से लिया और 694 को हमने तीसरा एलिमेंट लिया। अब जो बचता है 45, अब यहाँ पे जब ट्रिपलेट बनता ही नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इसको एडिशनल लगाएंगे 0। अब ट्रिपलेट रूल क्या कहता है, ट्रिपलेट रूल कहता है ये प्लस ये और ये प्लस ये, इन दोनों को बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो ये ट्रिपलेट फॉलो करता है। देखिए 432 प्लस 694 क्या होता है, 4 2 6 9 10 11 1 1 4 1 5 6 5 11, ठीक है। यानी कि 4 2 हो गए 6, 9 3 हो गए 10 11 और 12, ठीक है। 6 4 हो गए 10 हो गए 11, यानी कि इन दोनों का जो वैल्यू है वो है 1126। अब हम देखेंगे इन दोनों का वैल्यू क्या है। देखिए ए 56 और 045, 6 5 हो गए 11, एक एक आ गया कैरी, 5 4 हो गए 9, यानी कि 10 0 और ए। अब ये a+1 जो है ना, इसको मैं a+1 ही लिखूंगा, इसको मैं a+1 b नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक पूरा एक डिजिट है। a+1 यहाँ पे पूरा डिजिट है, एक डिजिट है, यानी कि 1 है यहाँ पे यूनिट डिजिट, ठीक है। और जो ये 5 4 है, या फॉर एग्जांपल के लिए 10th डिजिट है और ये 100th डिजिट। a+1 मैं कंसिडर करता हूँ सिर्फ एक डिजिट। अब क्या करेंगे, अब मैंने जब आपको सिखाया था कि अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि 1126 माइनस a+1, ठीक है, a+1 और फिर 0 और 1। हम देखेंगे 6 और इनको हम माइनस करेंगे, ठीक है। 6 और 1 हो गए 5, 2 नीचे आएगा। अब जो ये 11 है ना, ये जो 11 है इसको मैं माइनस करूंगा किससे, पूरे a और 1 से भी। अब ये यहाँ पे बनता है 10 माइनस a25, यानी कि ये जो मेरा डिजिट है ये एक डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये तीसरा डिजिट है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या चीज देखनी है आपको, आप यही पे आप अपने ऑप्शन चेक कीजिए। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है 10, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है 0। हम क्या करेंगे, हम ए में पुट करेंगे 0, यानी कि 10 माइनस 0 25, वो निकलता है 10 25। अब हम देखेंगे कि क्या ये डिवाइड होता है डिविजिबल से, हम देखेंगे। देखिए ये जो हमने 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट
पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा था कि देखिए 102, जिन्होंने डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पढ़ा है वो मेरा पहला लेक्चर देखिएगा जरूर। देखिए 102 माइनस 5 को हम डबल करेंगे, ठीक है, वो क्या निकलता है 92, 92/7, ठीक है। अब हम फिर से देखेंगे, जिनको पता नहीं है 92/7 डिवाइड होता है या नहीं, हम लिखेंगे फिर से 9 को ऐसे ही रखेंगे, फिर 2 को डबल करेंगे, यानी कि 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 7, वो हो गया 5, 5/7, यानी कि ये डिवाइड नहीं होता है। अब हम देखेंगे जो बी है, बी वाला पार्ट, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है या नहीं। हमारी इक्वेशन क्या थी यहाँ पे 10 माइनस ए 25, ठीक है, 10 माइनस ए 25, सॉरी 10 माइनस ए 25 जो था, देखिए 10 माइनस 0 ए, एक में हम डालेंगे 5, फिर उसके बाद है 25, यानी कि 525 क्या डिवाइड होता है 7 से। हम फिर से इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 लगाएंगे। देखिए 52 माइनस 5 का डबल 10, ठीक है, ये कितना आता है 42, यानी कि मुझे सीधे ही समझ आ रहा है कि 7 6 हो गया 42, यानी कि इसमें जो ऑप्शन आएगा वो बी पार्ट आएगा। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं, आप प्लीज वो वॉच कीजिए, मेरा लेक्चर नंबर 1, उसके बाद हमने ट्रिपलेट रूल पढ़ा लेक्चर नंबर 2 में। जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि वो ये लेक्चर जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेकिंग यूनिट डिजिट्स एंड नंबर ऑफ जीरो। तो चलिए बिना टाइम जाया किए हम शुरू करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है चेकिंग यूनिट डिजिट्स एंड नंबर ऑफ जीरोस, ये एसएससी में पूछा जाता है। एसएससी के क्वेश्चंस में, एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इस पे जो जितने भी आते हैं वो पूछे जाते हैं। जेके एसएसबी में इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जेके एसएसबी में अगर कभी कभार आएगा भी क्वेश्चन तो उसकी लेवल बहुत ही नीचे होगी, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसकी लेवल बहुत अच्छी होगी। और जो हमने यहाँ पे अभी जो ये पढ़ा था यूपीएससी का जो ये पेपर था, ये यूपीएससी लेवल वाला क्वेश्चन था। हम अब यूपीएससी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जेके एसएसबी की जो लेवल है वो हमें आराम से आएगी। तो देखते हैं अब यूनिट डिजिट क्या बोलता है। देखिए हर चीज का जो जन्म होता है वो तब होता है जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब हम यूनिट डिजिट क्यों पढ़ रहे हैं, पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पढ़ रहे हैं हम यूनिट डिजिट। हमारे पास एक क्वेश्चन था, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 451 रेज पावर 1008। तो अगर हम इसको बैठेंगे ना सॉल्व करने के लिए, अब अगर हम बैठेंगे इस चीज को सॉल्व करने के लिए, तो हमें बहुत ही ज्यादा मतलब ये तो मतलब इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस। बट हमें क्या है, हमने फिर एक चीज का जन्म हुआ कि हम इस चीज को कैसे यूनिट डिजिट, हम इस चीज का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने आपके आसानी के लिए मैंने इनको इस चीज को पढ़ाने के लिए मैंने इस यूनिट डिजिट पूरे टॉपिक को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए और आपको ये इजी बनाने के लिए, और जो आपको इसको रिमेंबर ना करना पड़े इसलिए। देखिए सबसे पहले बात, यूनिट डिजिट पे कितने नंबर हो सकते हैं। यूनिट डिजिट अगर मैं बात करूंगा यूनिट डिजिट की, कितने नंबर हो सकते, कितने मतलब कितने डिजिट ही तो होंगे ना। या तो 0 होगा यूनिट डिजिट पे या 1 होगा, वैसे ही या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 7 8 या 9, इतने ही तो होंगे ना यूनिट डिजिट पे। देखिए अब हम ये केस जो है ना, ये टोटल 10 केसेस है, इसको मैंने डिवाइड किया है टोटल 3 केसेस में। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे वो वाले केस जहां पे यूनिट डिजिट बराबर सेम ही होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 0, अब अगर 0 होगा यूनिट डिजिट पे, या होगा 1 या होगा 5 या होगा 6, यहाँ पे इन चारों पे एक ही केस लगता है। यानी कि अगर आपके यूनिट डिजिट में, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई क्वेश्चन है 450, ठीक है, रेज पावर 10090, या मेरे पास कोई क्वेश्चन है 451 रेज पावर 10091, या मेरे पास कोई क्वेश्चन है
125 रेज पावर 225, या मेरे पास कोई क्वेश्चन है 226 रेज पावर 550। ठीक है, जब भी आपके मतलब यूनिट डिजिट में देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है। देखिए केस नंबर 1 जो मैंने रेड पेन से डिनोट किया है, यहाँ पे जो मैंने रेड पेन से लिखा है 0 1 0 1 5 और 6, 5 और 6 पावर में। ठीक है, अब क्या मसला है, वहां पे हमेशा जब आप यूनिट डिजिट चेक करोगे ना, वहां पे वैल्यू यही आएगा, सेम आएगा, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे 0, यहाँ पे कुछ भी पावर होगा इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे 451 रेज पावर 10091, यहाँ पे हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही होगा, और 125 रेज पावर 225 जो है, यहाँ पे भी हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही होगा। वैसे ही 226 रेज पावर 550, चाहे पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही होगा। तो हमने क्या किया, हमने 4 केसेस खत्म किए। एक तो हमने 0 का केस खत्म किया, एक तो हमने 1 का केस खत्म किया, उसके बाद हमने 5 और 6 का केस खत्म किया। अब हम दूसरे केस पे आएंगे। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस मैंने 4 और 9 का बताया है। ठीक है, 4 और 9 का। देखिए यूनिट डिजिट को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। देखिए मेरे पास कोई क्वेश्चन है, मेरे पास 4 का टेबल है। देखिए अगर मुझे आएगा 4 का स्क्वायर, 4 रेज पावर 1, 4 रेज पावर 2, 4 रेज पावर 3, 4 रेज पावर 4, 4 रेज पावर 1 अगर मैं सॉल्व करता हूं तो वो मुझे आता है 4, 4 रेज पावर 2 मुझे आता है 16, 4 रेज पावर 3 मुझे क्या आता है, अगर आप देखोगे 16 इंटू 4, 4 6 24, 4 तो आ गया कैरी, हमें सिर्फ लास्ट वाला देखना है, 4 4 यानी कि 64, और उसके बाद 4 रेज पावर 4 क्या आएगा, हम देखेंगे 64 इंटू 4, 4 4 16 यानी कि 6 आएगा यहाँ पे, 4 6 24, तो हमें देखना है लास्ट में 6 आएगा। देखिए लास्ट का हमें देखना है। देखिए जब भी पावर ऑड होगा तब 4 के केस में सेम यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, जब भी पावर इवन होगा तब आएगा 6, क्योंकि अगर आप देखोगे 4 इज पावर 4, उसका यूनिट डिजिट जो भी होगा, उसका वैल्यू जो भी होगा, उसके यूनिट डिजिट में हमेशा 6 होगा। यानी कि मैं जो आपको बता रहा हूं 4 और 9 के केस में जब हम 4 की बात करेंगे, अगर पावर इन दोनों में अगर पावर ऑड होगी तो नंबर इटसेल्फ होगा, यानी कि यूनिट डिजिट पे अगर 4 होगा या यूनिट डिजिट पे अगर 9 होगा, पावर अगर इस पे ऑड होगी, ठीक है, यानी कि 1 होगा या 3 होगा, तो नंबर जो इन्होंने पूछा होगा कि यूनिट डिजिट में क्या होगा, वो नंबर इटसेल्फ होगा, यानी कि 4 और 9। फॉर एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, 20094 रेज पावर 2001। देखिए हमने देखा ना यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 4 है, पावर हमने देखी 2001 एक ऑड नंबर है। जब हमने ये देखा, हमें केस पता है, हम बोलेंगे इसका जो आंसर होगा और उस आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 4 होगा आंसर, यानी कि 4 था, चेक करना था इसका क्या यूनिट डिजिट, तो वो 4 ही आएगा, यानी कि 4 इसका आंसर है। अब वैसे ही मेरे पास अब 20099 है, अब जो केस है वो क्या है, वो 9 है। अब पावर क्या है, फॉर एग्जाम्पल 20001 है। अब 20001 जो है वो एक ऑड पावर है, इसका मतलब यहाँ पे मैंने 9 देखा तो नंबर इटसेल्फ 9 आएगा। अब बात करते हैं इवन पावर्स की। ठीक है, इवन पावर की जब मैं बात करता हूं, हम देखते हैं यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल में लेता हूं 2004, ठीक है, 2004 रेज टू पावर 2000, 2002, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया जब आप इसका यूनिट डिजिट, ये फॉर एग्जाम्पल के लास्ट वाला पावर जो है इवन है, मैंने आपको अभी पढ़ाया 4 इंटू 4, यानी कि 4 का जो पावर था वो यहाँ पे इवन था, वो हो गया 16, यानी कि जब भी आपको 4 जिसका पावर इवन होगा, उसको अगर हम देखेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वो हमेशा 6 होगा। चाहे क्वेश्चन होगा 2004 रेज पावर
297 224, यानी कि पावर जो है यहाँ पे इवन है। लास्ट में मैंने आपको बताया कि ये कैसे है इवन, क्योंकि लास्ट में 4 है। डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैंने आपको ये पढ़ा है। अब जब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, आंसर क्या आएगा? यहाँ पे इवन पावर आंसर तो 6 आएगा ना, क्योंकि यही तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना। वैसे ही 9 का है। 9 के केस में देखिए, 9 अगर 9 का पावर 1 है तो 9 ही आएगा, यानी कि मैंने जो पढ़ा है। अब 9 का पावर 2 है, यानी कि इवन पावर है। 9 9 जा 81, यानी कि यूनिट डिजिट में 1 हमेशा आएगा। अब हम देखेंगे कोई क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल के लिए 90049 रेज पावर 290 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे इवन है। अब मैंने देखा यहाँ पे जो 9 है, ये इसका केस क्या है? इसका केस ये कहलाता है कि अगर पावर इवन है तो 1 आएगा आंसर। यही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको। अब हमने क्या किया? अब हमने 9 का केस भी खत्म किया और अब हमने 4 का केस भी खत्म किया। अब जितने भी रिमेनिंग केस है ना, 2 है, 3 है या 7 है या 8 है, इनको हम बोलते हैं कि ये इतने स्पेशल नहीं है। देखिए इनमें हम क्या करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूँ कोड को। अब हम बात करेंगे जो रिमेनिंग केसेस है 2 3 7 8। देखिए 2 3 7 8 हर कोई जो है इनमें इनमें एक ही रूल लगता है। देखिए क्या रूल क्या है, पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास 4521007 ये वाला क्वेश्चन है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट कीजिए आप 4 से, ठीक है। मतलब इसके जो पावर है उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट कीजिए आप 4 से। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास 452 रेज्ड पावर 1007 है। मैं क्या करूंगा, मैं इसके पावर को डिविजिबिलिटी टेस्ट करूंगा किससे? 4 से। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जब हम करते हैं, हम लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं। जिनको नहीं पता है 4 का डिविजिबिलिटी, वो मेरा लेक्चर नंबर 1 पूरा अटेंड कीजिए और आप उसमें पूरा अच्छे से समझिए इस चीज को। देखिए 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जब हम करते हैं, हम लास्ट के 2 डिजिट में देखते हैं और इसका जो रिमाइंडर निकलता है 07, इसका जो रिमाइंडर निकलता है 4 1 जार 4, रिमाइंडर जो इसमें है वो है 3, और जो इसका रिमाइंडर निकलता है 3, उसको आप क्या कीजिए, उसको उसको एक्सपोर्ट आप कीजिए यहाँ पे। यानी कि देखिए 452 जो है ना, इसका जो यूनिट डिजिट है उसको अब ये आप दीजिए ये पावर जो आपको रिमाइंडर निकला था, यानी कि यूनिट डिजिट को आप दीजिए रिमाइंडर का पावर, पावर दीजिए इसका रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे निकला 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। अब जो इसका यूनिट डिजिट है वो है 2, 2 का अब क्यूब करेंगे वो कितना बनेगा? 2 टू जा 4 टू जा 8, आंसर इसका 8 होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब हम देखते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। 7298 रेज्ड पावर 5 4 और 7। अब इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? देखिए हमने देखा 8, यानी कि हम कौन सा वाला केस पढ़ रहे हैं? केस नंबर 3, जिसमें 2 है, जिसमें 3 है, जिसमें 7 है, जिसमें 8 है, ठीक है। अब जब हमने 8 का जो देखा, हमने देखा कि ये 50, इसका 8 का केस क्या बोलता है कि देखिए इसका जो पावर है उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट कीजिए किससे? 4 से। जब मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 देखता हूं, मैं लास्ट के 2 डिजिट का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखता हूं। मैं देखता हूं कि लास्ट के 2 डिजिट का रिमाइंडर क्या है। देखिए हम अगर देखेंगे 47, ठीक है, 47 डिवाइड बाई 4 हम करेंगे। 4 1 जार 4, इसके बाद क्या है? उसके बाद निकलता है 7, 4 1 जा 4, फिर से रिमाइंडर निकलता है 3, 4 11 जा 44, 3 इसका जो है वो रिमाइंडर है, ठीक है। अब अगर इसका जो 3 रिमाइंडर है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको? मैं बता रहा हूँ कि इस नंबर का आप यूनिट डिजिट देखिए, यानी कि 8 है, और जो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो इसके पावर में रखिए, यानी कि 8 रेज पावर 3। अब कोई मुझे बोलेगा सर मुझे तो सिर्फ 8 का स्क्वायर पता है, 8 इंटू 8 होता है 64, मुझे क्यूब नहीं पता है, मैं क्या करूं? देखिए हमेशा देखना है। अब अगर आप इसको 8 से फिर से इंटू करोगे ना, आपको पूरा नहीं करना है, आप 8 इंटू 64 नहीं करना है, आप सिर्फ इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट देखिए। 8 4 जा 32, बस सिर्फ 2 निकला है यहाँ पे। इसका जो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट के साथ खेलना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको?
जब हमें सिर्फ यूनिट डिजिट के साथ खेलना है, हमें पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है मतलब 64 इंटू 8 हमें पूरा नहीं देखना है, या मेरे पास अभी होता है 64 इंटू 64 फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं पूरा नहीं करता, मैं करता 4 इंटू 4 हो गया 16, यानी कि 1 जो कैरी है उसको भी मेरे साथ कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे 6 के साथ है। इस केस में मैंने देखा 64 इंटू 8 यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इसका आंसर यहाँ पे 2 होगा। देखिए यही मैं यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर 2 होगा। ये हर किसी केस में आपको यही करना है। 2 में भी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 करना है, 3 में भी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 करना है, 7 में भी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 करना है, 8 पे भी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 करना है। आप यहाँ पे जो ये आप वीडियो को पॉज करो और इस चीज का यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप घर में देखिए और सारे क्वेश्चंस देखिए। अब खड़ा होता है यहाँ पे, वो मसला ये है कि सर मैंने तो किया था एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं 2 का, सर मैंने ये एक क्वेश्चन किया था, उसका यूनिट डिजिट 2 था और उसका पावर जो है वो था परफेक्टली डिविजिबल बाय 4, यानी कि मेरे पास 4 16 है, ठीक है, मेरे पास 16 है। सर मैं जो देख रहा हूँ इस पे, मैं देख रहा हूँ 4 रेज़ पावर 4, ये तो सर इसमें रिमाइंडर 0 आता है, इसमें मैं क्या करूँ? देखिए इसमें एक हमेशा रूल है, ठीक है, वो रूल फॉर एग्जांपल क्या के लिए क्या है, देखिए हम किस चीज का देखेंगे, हम 2 का देखेंगे। 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर 5, ठीक है, 2 रेज पावर 5, 2 रेज पावर 2 मुझे क्या देता है, 2 देता है, 2 रेज पावर 2 मुझे 4 देता है, 2 रेज पावर 3 मुझे 8 देता है, 2 रेज पावर 4 मुझे देता है 6, 2 रेज पावर 4 मुझे देता है 64, नहीं 2 टू ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 रेज़ पावर 4 मुझे देता है 16, सॉरी, 2 रेज़ पावर 5 मुझे क्या देता है 32 देता है ना, देखिए, और 2 रेज़ पावर 6 मुझे देता है 64। देखिए इस चीज को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट साइकिलिंग। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे, देखिए पहले तो 2 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 8 आया और उसके बाद 6 आया, ठीक है, जब ये 4 आए ना इसके बाद फिर से ये रिपीट होगा, यानी कि उसके बाद जब आप 5 का देखोगे उसमें 2 आया और उसके बाद जब आप 6 का देखोगे उसमें फिर से आया क्या 4, और उसके बाद अगर 2 रेज पावर इसके बाद का देखोगे उसमें 8 आएगा और जब उसके बाद का भी देखोगे उसके बाद 6 आएगा। मेरा मतलब क्या है आपको ये समझाने का मतलब कि ये एक यूनिट डिजिट साइकिलिंग है, यानी कि ये साइकिल में चल रहा है, ठीक है। अब मेरे पास कोई क्वेश्चन है 2 रेज पावर 16 था, मैंने क्या किया, मैंने 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा, यानी कि 4 4 जार 16, यानी कि अब इसके यूनिट डिजिट में क्या होगा, फिर मैं देखूंगा 1 2 3 4, 4 पे जो है ना इसका 6 है, यानी कि इसका 6 होगा यूनिट डिजिट। आई मेरे बात आपको समझ में? अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं देखूंगा 20, 4 रेज पावर 20, 4 होता है ना 5 से डिविजिबल बराबर, यानी कि अब मैं क्या देखूंगा यहाँ पे, जब ये परफेक्टली डिवाइड होता है 5 से, मैं क्या देखूंगा कि देखिए मैं देखूंगा कि इसका जो हमेशा होगा ना, इसका हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 6 होगा, क्योंकि 5 जो है वो परफेक्टली डिवाइड होता है, और जो मैंने आपको अभी दिखाया 16 का केस, यानी कि ये 4 से डिवाइड होता था, इसका हमेशा आता था क्या 6, जो भी परफेक्टली डिवाइड होगा उसका हमेशा आएगा 6। तो हम देखेंगे दूसरा केस, हमने 2 का देखा, अब यही सारों में हो जाएगा। अब मैं 2 3 7 8 में से अब मैं और एक 3 दिखाऊंगा, बाकी 7 और 8 आप घर में कर लेना, और जिनको नहीं आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन डालना और फिर मुझे बताना सर मुझे समझ ही नहीं आया, लेकिन मुझे पूरा पता है कि अब अगर मैं 3 का केस पढ़ाऊंगा तो 7 और 8 का केस आपको खुद समझ आएगा। देखिए 3 का केस जो है वो मैं अब इसका पावर देखूंगा, 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 3, 3 रेज पावर 4, क्या कहता है यहाँ पे, 3 रेज पावर 1 मुझे 3 देता है, 3 रेज पावर 2 मुझे क्या देता है 3 3 जा 9, 3 रेज पावर 3 मुझे क्या देता है 27, 3 रेज पावर 4 मुझे क्या देता है 24 इंटू 7, 7 4 जा 28, एक ही डिजिट मुझे देखना है, यानी कि इसके बाद का जो नंबर है 3 रेज पावर 5 उसके बाद रिपीट होगा, ठीक है। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि 3 रेज पावर ये जो ये है इसका क्या है, यानी कि 3 9 7 और 8,
यहाँ पे 1 था पावर में, यहाँ पे 2 था पावर में, यहाँ पे 3 था पावर में, यहाँ पे 4 था पावर में। यानी कि इसके बाद अगर 5 पावर में होता तो फिर से 3 आता, 6 पावर में होता तो फिर 9 आता, 7 पावर में होता तो 7 ही आता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 3 9 7 8 फिर बाद में फिर से रिपीट होगा। अब मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन, और फॉर एग्जांपल के लिए 1003 रेज पावर 16। मैं देख रहा हूं कि ये जो 16 है ये 4 से डिवाइड हो रहा है फुल्ली, यानी कि परफेक्टली, यानी कि 4 रेज पावर 4। मैं देख रहा हूं कि अब मैं क्या देखूंगा कि यहाँ पे जो लास्ट में जो रिपीट होता है वो 3 उससे पहले का क्या था, यानी कि उससे पहले का 8 था। अगर आप इसका डिविजिबल, अगर आप इसका वैल्यू देखोगे इस चीज का, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 8 ही होगा। वैसे ही मेरे पास कोई क्वेश्चन है वन, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई क्वेश्चन है 3 रेज पावर 8। ठीक है, 3 रेज पावर 8। तो जो 4 है, ठीक है, 4 2 जा 8, यानी कि ये परफेक्टली डिवाइड हो गया, यानी कि 2 बार साइकिल, ये दूसरी बार साइकिल में यहाँ पे बैठा है। एक बार ये खत्म हो गया, 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ से फिर से साइकिल होता है, फिर आएगा फिर से 1 2 3 4, 4 और 4 हो गए ना 8, यानी कि 2 बार, यानी कि जो पावर है इसका 4 था, इसीलिए यहाँ पे 8 आ गया। आई मेरी बात आपको समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि आपको फाइंडिंग द यूनिट डिजिट के केस सारे आपको समझ आए होंगे। मैंने आपको 0 पढ़ाया, मैंने आपको 1 पढ़ाया, मैंने आपको 7 और 8 पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि 0 और 7, ये मैंने आपको बताया 0 1 7, 0 1 5 और 6 का सेम है, 4 और 9 का सेम है, और जो बाकी रिमेनिंग 2 3 7 8 इनका सेम है। अब इसको आप बोलोगे सर मुझे याद नहीं रहता है, मैं क्या करूं, मैं थोड़ा सा, मतलब मुझे इतना ज़्यादा याद ही नहीं होता है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, 1 मिनट। क्या बोल रहा हूँ आपको, देखिए हमेशा देखना, देखिए ये भी रिपीट होता है ये टेबल। यहाँ पे 0 और 1 मैंने जो रेड रेड से किया है, पहले तो रेड रेड, ठीक है, उसके बाद ब्लैक ब्लैक, और फिर इसके बाद ब्लू, ठीक है। फिर से यही रिपीट होगा, यानी कि रेड 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 रेड, ब्लैक ब्लैक और ब्लू। याद रखना है, यही केस फिर से वापस में रिपीट होगा। और ये इसका थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है याद रखने के लिए, 0 1 स्टार्ट करना है 0 से और एंड करना है 9 से। 0 और 1 का सेम है, यानी कि रेड रेड, उसके बाद जो 1 आए उसके बाद जो 2 और 3 है उनका सेम है, यानी कि ब्लैक ब्लैक, और उसके बाद जो जिसका जो एक ही के से बचता है, जो 4 है उसका है ब्लू। उसके बाद फिर से ये रिपीट होगा, यानी कि उसके बाद 5 6 7 8 का जो है, यानी कि 5 6 का होगा रेड रेड, 7 का होगा, और 7 और 8 का होगा ब्लैक ब्लैक, 9 का होगा ग्रीन। अब हम देखेंगे और एक टॉपिक, इसका नाम है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस जब हम देखेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा बोर्ड को भी रब करेंगे। हम बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोस की। देखिए मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी किसी चीज सॉल्यूशन का जन्म होता है। यानी कि हमारे पास अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि 6 फैक्टोरियल है कोई क्वेश्चन, आप मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मतलब कि यूनिट डिजिट साइड वाले, मतलब कि लास्ट वाले जीरोस कितने होंगे। ये नहीं कि मेरे पास 305 0 0 0 0 0 आया, इसमें मुझे सिर्फ इतने ही जीरोस देखने, ये वाले जीरो कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्वेश्चन है कि 6 फैक्टोरियल का मुझे नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं। 6 फैक्टोरियल से पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए फैक्टोरियल, जब हम फैक्टोरियल की बात करते हैं, फैक्टोरियल का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि 6 के बाद आएगा 5, 5 के मतलब 6 से पहले आएगा 5, 5 से पहले आएगा 4, 4 से पहले आएगा 3, 3 से पहले आएगा 2, और 2 से पहले आएगा 1। मतलब कि अगर मुझे 6 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना होगा, मुझे 6 को मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से 5 को मल्टीप्लाई करना होगा, उसकी मतलब जो कि यहाँ पे रिजल्ट होगा, यानी कि 30 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, यानी कि अब इसको फिर से मुझे मल्टीपल करना होगा 3 से,
34 ज़ा 120, 120 इंटू 3 ज़ार, फिर उसके बाद 2 ज़ार, फिर उसके बाद 1 ज़ार, यानी कि 120 इंटू 3, 3 0 0 3 2 6 3 1 ज़ा 3। अब मुझे फिर से 2 से करना होगा, यानी कि 720 इंटू 1, 720। इसी का मतलब होता है फैक्टोरियल। अब जो इसका वैल्यू था वो 720 मुझे मिला। अब यही क्वेश्चन मैं मत इतने टाइम तक करूंगा, मेरे पास अभी कोई क्वेश्चन होगा फॉर एग्जांपल के लिए चेक द वैल्यू ऑफ 44 फैक्टोरियल। अब मैं मत बैठूंगा इसको करने 44 इंटू 43 इंटू 42 इंटू 41 इंटू 40, फिर ऐसे ही करते करते कहाँ तक, जीरो तक। मैं ये नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं क्योंकि हमने अभी फैक्टोरियल के फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, मैं अब क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि जो मेरे पास एक ट्रिक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ट्रिक है, मेरे पास 6 का देखना है, 6 फैक्टोरियल का। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि आप इस फैक्टोरियल को भूल जाओ। ठीक है, जब आप इस फैक्टोरियल को भूल जाओगे वहां पे क्या बचेगा, सिर्फ 6, और उसको डिवाइड करो 5 से। ठीक है, उसको डिवाइड करो 5 से। 5 1 जार 5 और रिमाइंडर आएगा 5, जिससे ये डिवाइड होगा। मतलब मुझे यहाँ पे अब क्वोशंट देखना है, क्वोशंट देखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब 5 था यहाँ पे 6 था। 5 1 जार 5, रिमाइंडर क्या आ गया 1। यानी कि मुझे सिर्फ इसको देखना है, क्वोशंट को। और जितने क्वोशंट होंगे, मेरे पास यहाँ पे 1 था ना, तो उतने ही जीरोस होंगे। देखिए 6 फैक्टोरियल में फिर एक ही जीरो आया, यानी कि 720 आया था वैल्यू, उसका जो जीरो है वो एक ही था लास्ट में, इसीलिए यहाँ पे मुझे एक ही आंसर दे। अब मेरे पास कोई और क्वेश्चन है, चेक द वैल्यू ऑफ हाउ मेनी जीरोज आर इन 8 फैक्टोरियल। अब मेरे पास कोई क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल, मैं क्या देखूंगा, पहले आपको पता होना चाहिए कि 8 फैक्टोरियल क्या है। मैंने आपको बताया 8 इंटू 7 इंटू 6 ऐसे ही 1 तक। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा, मैं बोलूंगा आपको फैक्टोरियल को भूल जाओ। आप जब फैक्टोरियल को भूल जाओगे, मैं बताऊंगा आपको डिवाइड करो 5 से। 5 1 जार 5, यानी कि अब मैं देखूंगा 5 1 जार 5, यानी कि रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 3। रिमाइंडर के साथ मुझे कुछ नहीं, मुझे देखना है सिर्फ ये परफेक्टली डिवाइड कब हुआ था। यानी कि परफेक्टली डिवाइड तब हुआ था जब इसका वैल्यू 5 1 जार 5 आया था। रिमाइंडर तो तभी आया ना 3। सिर्फ मुझे यहाँ पे क्वोशंट देखना है। इस चीज में आप कंफ्यूजन नहीं करना, उस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे क्वोशंट देखना है या रिमाइंडर देखना है। ऑलवेज लुक फॉर क्वोशंट। अब यहाँ पे भी एक आया, यानी कि जब हम देखते हैं 8 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है वो है 40320, यानी कि 40320 में लास्ट वाला जीरो एक ही है, एक ही है लास्ट वाला जीरो। देयरफॉर इसका आंसर एक ही आएगा। अब मैं मत मतलब यहाँ पे बैठूंगा, अब मैं 45 फैक्टोरियल, यहाँ पे मेरा कोई क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 45 फैक्टोरियल जो क्वेश्चन है, मैं मत अब 45 इंटू 44 इंटू 43 डैश 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 इंटू 1 तक करूंगा। देखिए मैं अब करूंगा, मैंने क्या आपको क्या मैंने बोला, एक सिंपल सा प्रोसीजर है। 45 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को भूल जाओ। 45 डिवाइडेड बाई 5, 5 9 जार 45। अब आप बोलोगे सर इसका जो वैल्यू है वो तो 9 आ रहा है, सर फिर 9 आंसर है। नहीं, जब तक ये 5 से डिवाइड नहीं होगा तब तक, यानी कि 9 का जो है हम देखेंगे 5 1 जार 5। ठीक है, अब जो 5 है वो 1 से बड़ा है ना, अब नहीं करना है। जब तक 5 1 से बड़ा नहीं होगा तब तक नहीं करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए 9 है, 9 को मैं क्या कर रहा हूं, 5 1 जार 5, तो यहाँ पे बचता है ना 4। अब जो 5 है वो बड़ा है ना 4 से, अब हमें नहीं करना है। मेरी बात समझ आ रही है? अब जब 5 4 से बड़ा है तो अब नहीं करना है, यानी कि अब इसमें कितने जीरोस होंगे, एक तो ये खुद 9 होगा, ठीक है, प्लस 1 होगा, यानी कि इसमें 10 जीरो होंगे। जब आप 45 फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करते हो, आप देखते हो लास्ट के डिजिट्स 10 होंगे। देखते हैं, जरा देखते हैं, आप देख लेना घर में लास्ट के जीरो इसमें 10 है या नहीं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। ये खूबसूरत सा तरीका, आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ देखना है कितने मतलब कितना आंसर होगा, वही आंसर आएगा इस मेथड से। अब हम आपकी तसल्ली के लिए हम और एक क्वेश्चन करेंगे 84।
check how many zeros are in 84 factorial। मैंने क्या बताया आपको, अब हम वो वाला तरीका नहीं करेंगे, हम पहले करेंगे काम फैक्टोरियल को बोलेंगे कि जैसे ये है ही नहीं। 84 84 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1 जार 5 और 5 6 जार, ठीक है। बाकी जो मतलब कि 16 यहाँ पे आएगा। 5 16 जार, देखिए 84 डिवाइड बाई 5। 5 1 जार 5, 34। 5 6 जार 30। रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 4। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो 16 है ना, 16 है ना अभी बड़ा 5 से। अब हम देखेंगे 16 को फिर से 5 से। 5 3 जार 15, यानी कि अब यहाँ पे रिमाइंडर आया 1, यहाँ पे क्वोशंट आया 3, यहाँ पे क्वोशंट आया 16, यानी कि 16 प्लस 13 हो गया 19। यानी कि जब आप देखोगे ना इस चीज का आंसर, या इस चीज को आप फैक्टोरियल में देखोगे, इसमें लास्ट में सारे जीरोस जितने भी होंगे वो होंगे 19। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे हम यहाँ पे फिर से समझेंगे इस बात को। देखिए 84 है, 84 फैक्टोरियल है। पहले क्या करेंगे, हम पहले वाले स्टेप में हम बोलेंगे कि 84 का जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को भूल जाएंगे, 84 को डिवाइड करेंगे 5 से। जब हम 84 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, हमें क्वोशंट क्या मिल रहा है, 5 1 जार 5, 3 आएगा नीचे, 4 5 6 जार 13, यानी कि 4 आता है यहाँ पे रिमाइंडर। अब क्या मसला है, यहाँ पे जो 16 है क्वोशंट है वो बड़ा है 5 से, तो इसको फिर से करेंगे। 16 डिवाइड बाई 5, 5 3 जार 15, यहाँ पे मत है क्वोशंट बड़ा अब 5 से, तो यही तक होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने पहले देखा कि पहले थे 16 जीरो, उसके बाद आ गए फिर से 3 जीरो, यानी कि 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19। 19 जीरो जब आए यहाँ पे, तो 19 जीरो इसका आंसर होगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। कल हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 10 और रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 2, और उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे इस पे 5-6, जो कि जिसकी लेवल जेके एसएसबी से लेके सी सेट तक होगी, वो वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो बनिए रहे हमारे साथ, और मेरे इस जो वीडियोस है इनको लाइक कीजिए, और हमारी चैनल केसी ऐसे कश्मीर सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियोस आपस में आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अपने फैमिली में शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।